नए पैकर नए सांचे में ढलना चाहता हूँ मैं। मिजाज ज़िंदगी यकसर बदलना चाहता हूँ मैं। ज़मीं तेरी कशिश ने रोक रखा है मुझे वरना, ज़मीं तेरी कशिश ने रोक रखा है मुझे वरना, हदूदे खाक से बाहर निकलना चाहता हूँ मैं। सदाएं दश्त देता है मुझे वहशत बुलाती है, सो खाके इश्क अपने सर पे मलना चाहता हूँ मैं। नमू का जोश ठोकर मारता रहता है सीने में मेरे, नमू का जोश ठोकर मारता रहता है सीने में मेरे। लहू का चश्मा हूँ कब से उबलना चाहता हूँ मैं अपने बर्फ़ के पैकर से खुद उकता गया हूँ अब, मैं अपने बर्फ़ के पैकर से खुद उकता गया हूँ अब। चमक मुझ पे मेरे सूरज पिघलना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, आज हम पिघलना और उबलना पढ़ेंगे एलिमेंट्स का, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स with respect to physical properties of elements: atomic size, ionization energy, electron affinity, metallic and non-metallic character, electrical conductivity. हमारी यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो चुकी थी हमारे लास्ट लेक्चर्स में। आज हम नई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Melting points of a substance is the temperature at which it changes state from solid to liquid. At melting point, solid and liquid phase exist in equilibrium. Melting point बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और इस स्टेट पे जहाँ पे वो मेल्टिंग स्टार्ट करता है तो उस स्टेट में सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। आमतौर पे जो मेल्टिंग पॉइंट हम या बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही देखा जाता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज़ है जी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है और जब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या इसका वेपर प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इस बात की इंडिकेशंस होती हैं कि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स जो हैं कितने स्ट्रांगली हेल्ड हैं, कितने टाइटली बाउंड हैं। जितने वो टाइटली बाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से अगर बात करें तो अगर कहते हैं जी एटम्स के दरमियान में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छा जी, हमने पीरियोडिक ट्रेंड चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारा ज़्यादातर फोकस मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से वैसे रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू चेंज द सॉलिड टू द लिक्विड। डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही कहलाएगा। हम पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं। अब ये समझ लो केमिस्ट्री के लिहाज से अगर डेफिनेशन आ गई कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या उनके दरमियान में बाइंडिंग फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जितनी ज़्यादा उनके दरमियान में बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उनके अंदर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मजबूत होगा, एनर्जी भी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अच्छा जी, आम तौर पे अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम चेक करें तो कहते हैं जी मेटल जो है वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रखती हैं और जनरली जो हैं वो नॉन मेटल जो हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं। लेकिन नॉन मेटल में से कार्बन ऐसी नॉन मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इन डायमंड फॉर्म।
कार्बन के 3 मेजर एलोट्रोप्स हैं जिनमें से एक डायमंड है। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, और डायमंड का जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 3500 सेल्सियस तक होता है। अच्छा जी, और सेमी मेटल्स पोसेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी सेमी मेटल्स जो हैं वो समझ लें मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में इनका मेल्टिंग पॉइंट्स पाया जाता है। along the periods in the second period melting point increase from left to right up to 4A group, then decrease from 5 to 8A group। आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है पीरियड्स में रेगुलर नहीं है। 4A ग्रुप यानी कार्बन तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, फिर जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा एक ग्रुप तक। ठीक है जी, वजह यह है कि कार्बन तक मैक्सिमम वैलेंसी शो होती है, 4 वैलेंसी, इसके बाद फिर उनकी वैलेंसी जो है कम होना शुरू हो जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं ये तो वैसे भी इंडिविजुअल मालिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं। सिमिलरली इनका बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होता है। अलॉन्ग द ग्रुप्स in the group first A and second A melting point decrease down the group, but in the group 7A and 8A melting point increase down the group। यानी डाउन द ग्रुप भी सारे ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट की जो टेंडेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होने की वो एक जैसी नहीं है। मेटल्स के अंदर तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन नॉन मेटल्स में जैसे 7A ग्रुप है जिसमें हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हैलोजेंस में इंक्रीज करेगा। अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम से लेकर सीजियम तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सेकंड ए में भी ऐसे ही है कि जो बेरिलियम से स्टार्ट होता है उसमें भी डाउन द ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन दोनों में रीज़न मुख्तलिफ हैं। मेटल्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, उसकी वजह ये होती है कि उनमें बाइंडिंग फोर्सेस कम हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि आइटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम के साथ बाइंड होता है तो वो वीक फोर्सेस के साथ बाइंड हो रहा होता है, तो उसको तोड़ना आसान होता है एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से। और 7A और 8A में भी तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कुछ वजह और है। 7A के अंदर और 8A के अंदर हम एक वजह पढ़ाते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज़ द डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोलराइजेबिलिटी। 7A में और 8A में एटम्स की और मालिक्यूल्स की जो है, 7A में मालिक्यूल्स की और 8A के अंदर जो है वो एटम्स की, कोई 8A वाले जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से उनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का और नोबल गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं। इसी तरह जैसे कि फ्लोरीन, जो क्लोरीन, ये तो गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। अच्छा जी, अब ग्राफिकली इन चीज़ों को अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रखें और एक्स एक्सिस पे जो है वो एटॉमिक नंबर रखें, ये कुछ पीरियड्स के हवाले से उसने ग्राफ शो किया हुआ है। सेकंड पीरियड से उसने बात स्टार्ट की है। सेकंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम से लेकर जो है कार्बन तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे पीरियड में चले जाएं जो सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम से सिलिकॉन तक इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। यानी कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन, ये 4A ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो 4A ग्रुप तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट इनका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर ग्रुप की बात की जाए, शॉर्ट ग्रुप्स के अंदर खासकर सेकंड ए ग्रुप की बात की जाए, तो सेकंड ए ग्रुप में देखें कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मैग्नीशियम का बहुत कम हो जाता है, फिर कैल्शियम का थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू
हो जाता है। तो ग्रुप में भी कहीं कहीं रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि तरतीब से मुसलसल कम ही होता चला जाएगा, कहीं पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। वो इसकी क्या वजूहात होती हैं, वो इन एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर्स भी जो इन्वॉल्व हो जाती हैं टेम्परेचर इन्हांस होने की मेल्टिंग पॉइंट इन्हांस होने की वजह जो है इनकी स्ट्रक्चर भी हैं। अच्छा जी, प्रेडिक्ट ट्रेंड अगर हम देखें तो इसमें देखें सारी चीज़ें ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक करैक्टर, इस टेबल में सारा कुछ ही तरतीब से समझाया हुआ है। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, जो ग्रीन कलर में लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब ग्रीन कलर में देखें पीरियड्स के अंदर जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, 4a ग्रुप तक इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो चलिए राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो सेंटर तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। इसी तरह लेफ़्ट टू राइट मूव करें, मेल्टिंग पॉइंट 4a ग्रुप तक इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो तब भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो आपको एरो नीचे की तरफ नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये बात जो है वो मेटल्स के लिए, एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ चले जाएँ जो कि 7a ग्रुप है हेलोजेंस का और 8a ग्रुप है नोबल गैसेस का, अगर हम यहाँ डाउन द ग्रुप आएँ तो मेल्टिंग पॉइंट जो हैं इनके इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। ठीक है जी, डिक्रीज़ जो होते हैं वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के होते हैं, लेकिन हेलोजेंस के और 8a ग्रुप के जो हैं डाउन द ग्रुप आते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायमंड का है, जो कार्बन का एलोट्रोप है, दैट इज़ नॉन मेटल। 3550 सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4830 सेल्सियस। ठीक है जी, ये तो ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल की हमने बात कर दी। अच्छा, और नॉन मेटल्स और मेटल्स को अगर हम अलग अलग करें तो नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का ही होगा डेफिनेटली। फिर अगर मेटल्स की तरफ आ जाएं तो मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जिसका साइन W है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 सेल्सियस। इसके बाद जो है वो TA टेटनम का है और इसके बाद RE का है। जो है ये 3 ऐसी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, लेकिन सारी मेटल में से टंगस्टन जो है नंबर 1 पे है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? वो है जी हीलियम। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट है -272 सेल्सियस। ठीक है जी, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स कौन से हैं और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स कौन से हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।